आप सबका स्टडी विद राकेश सर में स्वागत है। आज मैं राकेश सर आप सबको बताने जा रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करेंगे। दैट मीन्स त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप आप कैसे निकालेंगे ये बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि फॉर्मूला, और फॉर्मूला चूज करने के बाद मैं आपको सवाल सॉल्व करके भी दिखाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल लेते हैं। ये ट्राइंगल है ए, इसे डिनोट कर दीजिए ए, बी और सी। सपोज दैट इसका मेजरमेंट ले लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी मेजरमेंट है। तो सबसे पहले आपको हीरोन फॉर्मूला बताता हूँ। इसमें सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। सेमी पेरीमीटर को एस से डिनोट किया जाता है, इसका मतलब है हाफ पेरीमीटर। तो सबसे पहले एस निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। दैट मीन्स जो मेजरमेंट तीनों साइड का दिया रहेगा उनको ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो सेमी पेरीमीटर निकलेगा। आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होगा रूट अंडर एस, जो पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर आपने यहाँ निकाला है ऊपर वो यहाँ डालेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये हो गया हीरोन फॉर्मूला। तो ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया हीरोन फॉर्मूला, ठीक है। ये आपका पहला, और इसका नेमिंग कर दीजिए ए, बी एंड सी, ठीक है। और इफ हाइट इज गिवन इन द ट्राइंगल, एक हाइट ले लीजिए, एक हाइट ले लीजिए 90 डिग्री परपेंडिकुलर। सपोज इसका नेमिंग कर दीजिए डी, नेमिंग कर दीजिए डी। तो ए डी इसका हाइट हो गया और बी सी बेस हो गया। तो जब बेस और हाइट गिवन हो क्वेश्चन में तब आप एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होगा 1/2 इंटू बी फॉर बेस, बेस इंटू हाइट, एच फॉर परपेंडिकुलर दैट मीन्स ए डी, और बी फॉर बेस, बेस यहाँ बी सी, यानी बी सी का मेजरमेंट बी के जगह पर लिखेंगे और ए डी का मेजरमेंट आप एच की जगह लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह जब बेस और हाइट दिया हो तो आप 1/2 इंटू बी इंटू एच से इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब तीनों साइड दिया हो तो हीरोन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, उससे आप निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब तीसरा फॉर्मूला मैं बना देता हूँ। यदि आपको अदरवाइज अब डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, साइड स्क्वायर, ठीक है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो इस तीन फॉर्मूला, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया आपका। इन तीन फॉर्मूला की सहायता से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो डायरेक्ट आप √3/4 इंटू साइड स्क्वायर लगा सकते हैं, या हीरोन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। बाकी बेस और हाइट दिया हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट से आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए चलते हैं। पेरीमीटर निकालने के लिए आप फिर एक ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, एक ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल हो गया। और इसका साइड सपोज दैट ए ले लीजिए, बी ले लीजिए और सी लीजिए। साइड मेजरमेंट हो गया। ये साइड मेजरमेंट में आपको पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर के लिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड्स से आप इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। इन सभी साइड को प्लस कर देंगे तो इसका पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। यदि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप 3 इंटू साइड से जा सकते हैं। 3 इंटू साइड कर देंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 इंटू साइड से निकल जाएगा। अदरवाइज आपको बाकी ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए सम ऑफ ऑल साइड्स कर देंगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आता होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार में तब दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ क्वेश्चन लेकर, ठीक है। ए बी एंड सी, ओके। ए बी सी हमने ट्राइंगल ले लिया और इसका मेजरमेंट ले लीजिए। सपोज दैट मैंने 4 सेंटीमीटर ले लिया, इस साइड को 3 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है ना। और इस साइड को हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो ये तीनों साइड मेजरमेंट गिवन है एबीसी का। और आपको बताया जाए फाइंड
एरिया, आपको बताया जा रहा है फाइंड एरिया, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए तीनों साइड इक्वल क्या है, डिफरेंट है, तीनों साइड डिफरेंट मेजरमेंट के हैं। तो सबसे पहले अब क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे सॉल्यूशन में, है ना। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में निकालेंगे क्या, सॉल्यूशन डाल के आप निकालेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में निकालेंगे एस, हाफ पेरीमीटर निकालेंगे। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये निकाल लेंगे, ठीक है। ये लिखने के बाद आप नोट कर लीजिए, मैं इसे साफ करना पड़ेगा, तो आप नोट कर लिए होंगे, मैं इसे साफ कर देता हूँ। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 आपने लिख लिया हो जाएगा। तो एस बराबर आप इसमें मेजरमेंट डाल दीजिए, 4 + 5 + 3 अपॉन 2, तो ये आपका निकल जाएगा। इसे प्लस कर दीजिए, 5 4 9 3 12 12 अपॉन 2, 12 अपॉन 2, इसे कैंसिल कर दीजिए, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 6 सेंटीमीटर आपका आ गया क्या, सेमी पेरीमीटर आ गया, सेमी पेरीमीटर आ गया। तो आप इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया के लिए आप यहाँ लिख दीजिए एरिया, पहले फॉर्मूला डालिए एरिया के लिए, एस इंटू एस माइनस ए, दूसरा एस माइनस बी, और तीसरा हो जाएगा एस माइनस सी, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख देंगे, नोट कर लीजिए। और इसके बाद सभी फॉर्मूला में आप इसे पुट कर देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, वैल्यू को पुट करने के बाद आपका आ जाएगा, अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ सब में। पहले तो एस डाल देते हैं, एस निकला था हमारा 6 सेंटीमीटर, 6 डाल देंगे, फिर 6 माइनस 4, फिर कॉमा 6 माइनस 3, और फिर डाल देंगे 6 माइनस 5, ठीक है। अब इसको माइनस करके लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 6 × 2 × 3, फिर माइनस करके सबको लिख देंगे, ठीक है ना। 6 माइनस 5, तो यानी 1 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा। अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको प्राइम फैक्टर में लिख दीजिए, प्राइम फैक्टर में लिख लीजिए, क्योंकि इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी आप 8th क्लास में स्क्वायर रूट पढ़े होंगे कैसे निकालते हैं। यदि नहीं पढ़े तो अभी देख लीजिए, मैं निकाल रहा हूँ। 6 का जो प्राइम फैक्टर होगा 2 × 3 होगा, ठीक है ना। और फिर 2 है इसमें, और 3 भी है, और 1 भी है, तो ये लिख दिया। अब देखिए 2 जो है 2 बार है, और 3 2 बार है, तो जिसका पेयर निकलेगा उसको आप निकाल देंगे, ठीक है ना। तो जब उसको निकाल देंगे तो एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 3 बाहर आ जाएगा, तो फिर आपका हो जाएगा 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, तो इक्वल उतना। उसके बाद आप ये लिख लेंगे 2 × 3 = हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट हो गया, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो अब हम आपको दूसरा फॉर्मूला यूज करके दिखाते हैं। चलिए एक ट्राइंगल लेते हैं, फिर से एक ट्राइंगल लेते हैं, और उस ट्राइंगल के, ये ले लिया हमने ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ले लिया, इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी एंड सी। चलिए एक हाइट लेते हैं, सपोज दैट ये हाइट हो गया डी, ठीक है। सपोज दैट ये हाइट की जो लंबाई है ये 4 सेंटीमीटर ले लिया, और ये जो बेस है इसका बेस को हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें बेस और हाइट दिया है, तो बेस और हाइट दिया है तो आप कैसे निकालेंगे। अगर आपके पास एक लंब यानी आधार और लंब अर्थात बेस और हाइट दिया है तो किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने आपको बताया इसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। जब ऐसे दिया हो तो एरिया निकालने के लिए होगा एरिया इक्वल टू होगा 1/2 बेस, बी फॉर बेस इंटू हाइट यानी h डाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप इस फॉर्मूले में ये जो आपका बेस दे रखा है 6 सेंटीमीटर, इस 6 सेंटीमीटर को डाल देंगे, और उसके बाद मल्टीप्लाई डालिए, और उसके बाद ये जो हाइट है 4 उसे डाल दीजिए, फिर रेड्यूस कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, जैसे आप फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 3 जा 6 कैंसिल हो गया, 3 आ गया यहाँ पर, आपका बचा 3 और 4 और 1, तो 1 × 3 × 4 इज इक्वल टू हो गया आपका 4 3 जा 12। तो दैट मीन्स आपका एरिया आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर से। और इस ट्राइंगल में सपोज दैट इसका नेमिंग पहले कर दीजिए ए बी सी। सपोज दैट हमारा ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, जो भी मेजरमेंट दिया हो। अगर तीनों इक्वल है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसे आप हीरोन फॉर्मूला के थ्रू भी बना सकते हैं, नहीं तो इसे आसानी से आप इसका जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी बताया उसका यूज करके बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ साधन सिंपल में निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इससे निकाल सकते हैं। तो √3/4 इंटू साइड, तो साइड इसमें देखिए 4 है तो 4 और 4 ले लिया,
कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी मेजरमेंट दिया हो तो यहाँ पुट करके आप निकाल सकते हैं। तो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके क्या बच गया, √3 और 4 बच गया। तो √3 × 4 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इक्वल आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया होगा, ये आपका एरिया हो गया। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो फिर एक बार रिपीट कर लीजिए वीडियो को, बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। और इस तरह आप किसी भी ट्राइंगल का इस फॉर्मूला की सहायता, इस तीनों फॉर्मूला की सहायता से जिसमें जो यूज हो उसकी सहायता से आप आसानी से किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसी तीनों फॉर्मूला से किसी का एक का यूज करके आप बना सकते हैं। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 साइड स्क्वायर यूज कर लीजिए। अगर ट्राइंगल गिवन है और उसके तीनों साइड गिवन है और डिफरेंट मेजरमेंट के हैं तो आप हीरोन फॉर्मूला यूज कर लीजिए जो मैंने सबसे पहले बताया था। और जब बेस और हाइट दिया हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट से इस फॉर्मूला की सहायता से आप ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए मैं आप पेरीमीटर फाइंड करना सिखा देता हूँ। एक ट्राइंगल लिया, नेम कर दीजिए, P हो गया, ये Q हो गया आपका, ये R हो गया। इसका मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर है, इसका 5 सेंटीमीटर है और इसका 4 सेंटीमीटर है। सुबह से 4 सेंटीमीटर है। आपको निकालना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड हो जाएगा। तो सम इसका हो जाएगा 6 + 4 + 5 इक्वल कर दीजिए। 6 4 10 5 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर का पेरीमीटर हो गया। इस तरह से आप ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। मैं एक चीज़ और बता दूं कि किसी भी शेप का पेरीमीटर उसका सम ऑफ ऑल साइड्स ही होता है, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी गोन हो, सबका पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स ही होता है। उसके जितने भी बाउंड्री हैं उस बाउंड्री को ऐड कर देंगे तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा। बाउंड्री मतलब ये जो बाउंड्री है इनको, ये बाउंड्री होता है, इस बाउंड्री को ऐड कर देंगे तो वो उसका पेरीमीटर होगा। इस तरह से किसी भी शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आप दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।